नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए 10 बज गए हैं और ये समय है न्यूज़ एट 10 का। ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकलने से पहले जो खबरें आपके लिए जान लेना बिल्कुल ज़रूरी है। देश दुनिया की खबरें, लोकल खबरें, आपके प्रदेश की खबरें, आपके ज़िले की खबरें। तो सबसे पहली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना का तांडव एक बार फिर से अपना विकराल रूप लेते जा रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ा कि अब तक का सबसे ज़्यादा एक दिन में रिकॉर्ड मरीज कोरोना वायरस के मिले हैं वहाँ। जी हाँ, 18 मार्च को कुल 25,833 नए मामले कोविड-19 के महाराष्ट्र में आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। सबसे ज़्यादा मुंबई में हैं मामले, 2877 मरीज, 2877 मरीज अकेले मुंबई में मिले हैं। अगली खबर के पर नज़र डालें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मस्जिदों से लाउडस्पीकर की तेज़ आवाज़ पर जो विवाद मचा हुआ है, उसको सख्ती से लागू करने का प्रयागराज रेंज के जो आईजी हैं केपी सिंह, उन्होंने इसका ऐलान किया है। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही अजान का लाउडस्पीकर बजना चाहिए और इसको सख्ती से पालन कराने में आईजी साहब लगे हुए हैं। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम को पत्र लिखा था कि और अजान पर सवाल उठाए थे। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर से अजान दिया जाए। अगली खबर, केंद्र सरकार ने गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से कार बेचने वाली कंपनियों की सलाह दी गई है कि स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने वालों को 5% तक की छूट नई गाड़ी खरीदने पर दी जाए और जो प्राइवेट गाड़ियां 20 साल के मतलब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, उन्हें 10 से 15% तक का फ़ायदा देने का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत प्राइवेट गाड़ियां अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती हैं 20 साल से पुरानी, तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा, उन्हें कबाड़ बना दिया जाएगा। और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल पुरानी हो गई हैं और अगर वो अप टू मार्क नहीं हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता है अगर, तो उन्हें भी अगर वो ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर जो हैं वहाँ उनकी गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल देश भर में पुरानी जो कार है 20 साल से ज़्यादा पुरानी, उसकी संख्या करीब 51 लाख के करीब है और 15 साल से अधिक पुराने करीब 34 लाख एलएमबी हैं। लाइट मोटर व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, वो 34 लाख के करीब हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके लागू होने से एक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कार और कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगली खबर राजधानी रांची से, बिना मास्क और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और पहले ही दिन यानी कल लालपुर, गोंदा, जगन्नाथपुर और कोतवाली ट्रैफिक थाना में लगभग थाना के अंतर्गत 415 लोगों को बिना मास्क पकड़ा गया और उनसे 2,07,500 रुपये का जुर्माना लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक दिन में इतना ज़्यादा जुर्माना।
अगली खबर भी रांची से। रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जल स्रोतों को संरक्षित करने की मांग को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, कल गुरुवार को उस पर सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने अधिकारियों को की जो कैजुअल अप्रोच है जल स्रोतों को लेकर, उस पर नाराज़गी जताई है। अदालत ने कड़े निर्देश दिए हैं कि वर्ष 1929 के मैप के अनुसार राजधानी रांची में जल स्रोतों की क्या स्थिति थी उसकी जानकारी मुहैया कराए। यानी कि 1929 में राजधानी रांची में कहाँ कहाँ जल स्रोत थे, कहाँ झरने गिरते थे, कहाँ नदियाँ थीं जो विलुप्त हो गईं, उसकी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगा है। और होली महापर्व को लेकर भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इसमें से 5 ट्रेनें झारखंड 5 ट्रेनों से झारखंड के यात्रियों को भी फ़ायदा होगा। होली में वो अपने घर आ जा पाएंगे। बिहार, यूपी और बंगाल के यात्रियों को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। रांची बेंगलुरु, हटिया अजमेर, हटिया आनंद विहार, रांची मुंडुआडीह, रांची आरा एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। और आखिरी खबर है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पलटवार किया है। बाइडेन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पुतिन बहुत ही घातक हैं। उन्होंने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रभाव जमाया और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रही थी उसमें खलल डालने की कोशिश की। इसके जवाब में पुतिन ने उन्हें लाइव प्रोग्राम में बात करने के लिए सामने आने को कहा और पुतिन ने उनके सारे आरोपों को खारिज किया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ABC न्यूज़ को कहा था कि पुतिन को साल 2020 में अमेरिकी चुनाव में जो गड़बड़ी की है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके एवज में जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं उन्होंने अपने जो राजदूत हैं अमेरिका में उसको वापस बुला लिया है और दोनों देशों के बीच तल्खी का माहौल बना हुआ है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। मोबाइल समाचार को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। नमस्कार।